मोर स्टेबल। बताओ इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, SF6 या SF4 में से? शेप में बनाता हूं। SF6 ये होता है आपका ऑक्टाहेड्रल, दिस इज SF6। ये F यहाँ पर F, ये F यहाँ पर SF6। और SF4 ऐसा होता है आपका, ये आपको 11 से बनाना सिखा दूंगा मैं। ऐसा और होगा। क्यों? अरे यहाँ तो एक लोन पेयर है, यहाँ तो लोन पेयर है ही नहीं। एक सेकेंड। हाँ ठीक है ना, मैं लिख दूं यहाँ पर SF6 is a highly stable, is a highly stable compound. SF6 is a highly stable compound because the six fluorine atoms, because the six fluorine atoms protect the central sulfur atom from being attacked by other reagents. Hence SF6 is inert। ठीक है ना। दूसरी बात हम बोले, यहाँ पर क्या है आपका, सारे बॉन्ड पेयर है, तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन नहीं है ना, इस वजह से। बिकॉज ड्यू टू स्टीरिक रीजंस इट इज ऑल्सो स्टेबल, है ना। मैं लिख दूं यहाँ पर इट इज ऑल्सो exceptionally stable due to steric reasons। ठीक है ना, उसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर वगैरह आ जाता है आपका सारा का सारा। अच्छा, अब मैं लिख दूं यहाँ पर है तो मैं लिख दूं यहाँ पर SF4 being chemically inert doesn't undergo hydrolysis। हाइड्रोलाइसिस क्या है? इट इज द मोस्ट कॉमन रिएक्शन ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। इवन ये भी रिएक्शन नहीं देता, यानी कि SF6 में पानी डालने पर नो रिएक्शन, है ना। बट जो आपका SF4 है ना, SF4 is a gas and it is reactive due to some steric reasons। स्टेरिक रीजन क्या है? द 4 फ्लोरीन एटम कैन नॉट प्रोटेक्ट द सेंट्रल सल्फर एटम, है ना। इट मीन्स द 4 फ्लोरीन एटम्स cannot protect central sulfur atom from being attacked by reagents। इसलिए ये हाइड्रोलिसिस भी हो जाता है इसका। SF4 में आपने पानी डाल दिया तो हाइड्रोजन लगा देंगे हम फ्लोरीन के साथ,
तो इसलिए कर देंगे हम 4HF और 2 ऑक्सीजन किसके साथ लग जाएगी, सल्फर के साथ। ठीक है, समझ आ गई बात। अच्छा अच्छा, इस वाली ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं, सीसो, है ना, सीसो। और इसको क्या बोल दोगे आप, ओक्टा हेड्रल, या एक और नाम होता है इसका स्क्वायर बाई पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल, ये भी नाम होता है इसका। ठीक है, चलो आगे चलो। अब हम डाउन द ग्रुप जाएं तो फिजिकल स्टेट क्या होती चली जाती है आपकी, चेंज होती चली जाती है ना। तो जैसे मैं लिख दूं SF4 गैस है, वहीं SeF4 क्या हो जाता है आपका, लिक्विड, है ना। और वहीं पर आपका टेल्यूरियम TeF4 ये क्या हो जाता है आपका, सॉलिड। और अब इसके अंदर बात क्या होती है, देखो जो फ्लोरीन है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो मैं लिख दूं यहां पर 4 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन। अरे यार, ये तो मैं तो पढ़ा दिया तेरे को। अरे मैं एक बच्चे को पढ़ा रहा था ना अभी, उसको ग्रुप 16 करा रहा था मैं। ओहो, मेरे को ध्यान नहीं रहा था। तेरा तो ग्रुप 15 चल रहा है ना। अरे बी ब्लॉक। अरे यार, मैंने ग्रुप 16 करा दिया, सल्फर वगैरह ये। चल इतना ही याद कर ले, खाली इसको मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तेरा ग्रुप 15, तेरा तो अमोनिया चल रहा था ना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। देख मेरे को अभी ध्यान आया अचानक, मेरे को लग रहा है ग्रुप 16 चल रहा है। चलो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, कोई बात नहीं, आगे काम आ जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया, है ना। प्रिपरेशन तो हमने इसकी कर ली थी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। पहली बात, अमोनिया में इसके पास क्या है, लोन पेयर है आपका, है ना। तो लोन पेयर होने से क्या हुआ है, बहुत बढ़िया, लुईस बेस हो गया आपका, है ना। तो मैं लिख दूं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए लोन पेयर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन, ऑन नाइट्रोजन एटम, अमोनिया, अमोनिया एक्ट एज ए वेरी गुड, एक्ट एज ए वेरी गुड लुईस बेस। कैसे काम करता है ये, लुईस बेस की तरह, ठीक है ना। सो इट फॉर्म्स complexes with metal ions, so it form complexes, it form complexes with metal, it forms complexes with metal ions। पहला, it dissolves in white PPT of AgCl and makes it colorless, and makes it colorless। इसको ये कलरलेस कर देता है, कैसे, ये हो गया आपका AgCl, Ag की वैलेंसी 1 है, Ag प्लस, तो कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी 2, और ये बन गया, ये आपका व्हाइट पीपीटी था, व्हाइट, और ये बन गया AgNH3 ट्वाइस और Cl, और ये क्या हो गया आपका, कलरलेस। ऐसे ही इट कन्वर्ट्स, है ना, ये सोल्यूबल हो गया तो एक्वस है, और ये क्या था आपका, सॉलिड, और ये एक्वस अमोनिया। और सेकंड, इट कन्वर्ट्स ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, डी ब्लू, इट मेक्स it
इट टर्न्स, है ना, इट टर्न्स aqueous copper sulfate solution, aqueous copper sulfate from blue to deep blue, in color, क्योंकि क्या बन गया, ये आपका कॉम्प्लेक्स बन गया इसलिए। तो ये हो गया आपका CuSO4 एक्वस। कैसा कलर है जी इसका, ब्लू है, और प्लस में कॉपर की वैलेंसी 2 है तो कोवैलेंसी 4 हो जाएगी, तो 4NH3, और देखिए डीप ब्लू बन गया है। मैं डीप ब्लू बना भी देता हूँ इसको, CuNH3 4 टाइम्स, NH3 4 टाइम्स और SO4 एक्वस। ये क्या हो गया आपका, डीप ब्लू, है ना। दूसरी बात, अमोनिया इज ए NH3 also acts as Bronsted base, so under aqueous conditions, it accepts a proton from water, it accepts a proton from water to produce OH minus ion. So aqueous ammonia solution is basic in nature। ये हो गया आपका NH3, और इसने वाटर से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया और इसने बना दिया भाई NH4 प्लस और OH। तो एक्वस अमोनिया का मतलब क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इट फॉर्म्स अमोनियम सोल्ट्स विद एसिड्स, मैं लिख दूं यहां पर, इट फॉर्म्स corresponding ammonium salts with acids, ठीक है ना। तो जैसे ये हो गया आपका NH3 प्लस वाटर प्लस HCl, है ना। तो ये तो बन गया NH4OH, है ना, और ये बन जाएगा आपका NH4Cl, और प्लस में वाटर तो फिर भी निकलेगा ये आपका, है ना, और प्लस में वाटर। तो एक तरीके से रिएक्शन ऐसे हो गया, है ना। तो NH3H2O को मैं कैसे लिख दूं, चाहूं तो मैं NH3H2O को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, NH4OH। देख लो ये रिएक्शन हो गई आपको, अमोनियम क्लोराइड बन गया प्लस वाटर निकल गया आपको, है ना। और ऐसे मैं लिख दूं NH4OH प्लस में H2SO4, यहाँ से 2 H प्लस आ रहे हैं तो 2 OH भी जाने चाहिए, और ये बन गया आपका अमोनियम सल्फेट, NH4 ट्वाइस SO4 प्लस में H2O। अब इसके बाद आता है इट प्रेसिपिटेट्स द हाइड्रोक्साइड, मैं लिख दूं यहाँ पर एक्वस अमोनिया precipitates the hydroxides, precipitates the metal hydroxides from their
है ना, फ्रॉम दियर सॉल्ट सॉल्यूशन, फ्रॉम दियर salt solution, from their salt solutions। चलिए इसके बाद आता है आपका, देखो यहाँ पर जैसे ये हो गया आपका FeCl3, FeCl3 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, है ना, तो इसको डबल कर लूं, और 6 क्लोरीन है तो 6 OH ले लूं मैं, ये बन गया 6NH4Cl प्लस FeOH3 ट्वाइस। ठीक है ना, ये क्या आ जाएगा आपका रेड ब्राउन पीपीटी, दिस इज रेड ब्राउन पीपीटी। या इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इस FeOH3 को Fe2O3.3H2। बात एक ही है, समझ में आ गई रिएक्शन ये वाली है भाई? जी। चलिए फिर देखो, ZnSO4 और प्लस एक्वस अमोनिया NH4O, तो जिनकी वैलेंसी 2 है ना, तो 2 OH लगेंगे उधर, तो इसको डबल कर लिया, और ये बन गया NH4 ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट, और ये बन गया ZnOH2। ये क्या बनता है आपका व्हाइट पीपीटी, है ना, सॉलिडिफाई हो गया ना ये, और ये हो गया आपका व्हाइट पीपीटी। ठीक है, चलिए इससे आगे चलते हैं अब हम। तो ये ब्रोंस्टेड बेस भी है और लुईस बेस भी है, तो ये दो रिएक्शन ब्रोंस्टेड बेस वाली है, और ऊपर वाली जो रिएक्शन थी वो वैसा बेस वाली थी, क्या कहते हैं, लुईस बेस वाली। इसके बाद आता है अमोनिया, यूजेस ऑफ अमोनिया, यूजेस ऑफ अमोनिया। पहला यूज, इन मेकिंग फर्टिलाइजर्स, इन मेकिंग फर्टिलाइजर्स, ठीक है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, है ना। और सेकंड, इन मेकिंग HNO3 by Oswald प्रोसेस, ओसवाल्ड प्रोसेस से HNO3 बनाने में, और इन मेकिंग, और इट इज यूज्ड एज ए, it is used as a refrigerating, it is used as a refrigerating agent। मेन यूजेज यही है इसके। और अमोनिया कहाँ यूज करते हैं, और क्या यूज होता है भाई अमोनिया का, है ना, नाइट्रिक एसिड तो हमने बना ही दिया, हाँ चलो ये लिख दो, इन मेकिंग यूरिया, है ना, एक और लिख दो, इन मेकिंग यूरिया, यूरिया बनाने में भी इस्तेमाल होता है। अब आता है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। सबसे पहला आता है N2O, N2O कॉमन नेम क्या हो गया इसका, डाई नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 2 डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, या इसको हम बोलते हैं नाइट्रस, नाइट्रस ऑक्साइड, या इसी को हम बोलते हैं लाफिंग, लाफिंग गैस,
है ना, लाफिंग गैस यही होती है। पहले स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। सेंटर में तो ऑक्सीजन को लगाएंगे तो स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा इसका, फिर तो सेंटर में लगाते हैं एन को, तो एन डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन कर दिया, और एन ने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर कर लिया, इधर बना लिया, तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट। तो यहाँ से नाइट्रोजन में लोन पेयर इसको दे देता है, तो इसलिए इस नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस, है ना। इसने एक ही शेयर किया अपनी तरफ से, तो दो लोन पेयर क्या रहेंगे इसके पास, अवेलेबल रहेंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है भाई। और ये अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करूं मैं, तो यहाँ से एक डबल बॉन्ड को तोड़ के मैं इधर ले आऊं, है ना, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर यहाँ शेयर कर दे, तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन तो बनाएगा तो हमेशा 4 ही बॉन्ड ना। और ये आ गया ओ। ओ के बाद देखो यहाँ पर ओ ने 2 शेयर करे थे और 4 अनशेयर्ड थे, लेकिन यहाँ एक शेयर किया है ना, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन तो सेटिस्फाई हो गया बेटा। यहाँ से अब बॉन्ड पेयर इधर आएगा, एक लोन पेयर डोनेट होगा। तो ये 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं इसके, समझ में आ गए दोनों स्ट्रक्चर ये वाले, बताओ। ये दोनों स्ट्रक्चर क्लियर हाँ। हुए, है ना। ये डीटी बॉन्ड है भाई, N2 बन गया पहले, फिर N ने अपना लोन पेयर दे दिया O को, है ना। तो ये 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकते हैं इसके। इसके बाद प्रिपरेशन मैं लिख दूं यहाँ पर, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय थर्मल decomposition of ammonium nitrate, अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है, NH4NO3 को डिकम्पोज करते हैं। NH4NO3 को हमने हीट कर दिया, हाइड्रोजन 4 है तो 2 ऑक्सीजन साथ में लगा दी, ये हो गया आपका 2H2O, और प्लस में क्या रह गया आपका N2, है ना। और दूसरा तरीका, इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट HNO3 ऑन कॉपर टर्निंग्स। It is also produced by the action of dilute HNO3 on कॉपर टर्निंग्स, यानी कि कॉपर के छोटे छोटे पीसीज को डाइल्यूट HNO3 के साथ हिट कर देते हैं, तो ये होता है Cu प्लस HNO3। HNO3 क्या होता है, डाइल्यूट वाला। मैं समझाऊंगा इस रिएक्शन को आगे जब HNO3 पढ़ाऊंगा उस टाइम। तो ये बनता है CuNO3 ट्वाइस, कॉपर 3 कर दो, वाटर 4 कर दो आप, 4H2O, नाइट्रोजन हो गया 6, तो और प्लस में क्या बच गया आपका, हो गया ना 8, प्लस में N2O। रिएक्शन बैलेंस हो गई क्या ये वाली, ओहो नहीं, जिंक के साथ बनेगा ना ये, हाँ हाँ ठीक है। ऑन जिंक ग्रेन्यूल्स, है ना, कॉपर तो रिएक्ट नहीं करेगा डाइल्यूट के साथ क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल तो पॉजिटिव है। ऑन जिंक ग्रेन्यूल्स, और अब यहाँ पर रिएक्शन हो गई, तो जिंक कर लो आप 4, है ना, जिंक को कर लो इसको 4Zn, ये 10 हो जाएगा। समझाऊंगा आगे मैं इस रिएक्शन को। 4Zn 10HNO3, अभी खाली लिख दो इसको बस ऐसे, ये हो गया 4ZnNO3, ये 8 हो गया आपका, और प्लस में H2O 5, है ना। आगे समझाऊंगा इसको मैं जब नाइट्रिक एसिड की रिएक्शंस कराऊंगा ना तब। दूसरा ऑक्साइड आता है आपका, सेकंड ऑक्साइड नाइट्रोजन का, वो है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, NO। इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी बोल देते हैं इसको, या इसको बोल देते हैं नाइट्रोजन
नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड। स्ट्रक्चर देखते हैं पहले इसका। ये हो गया आपका N, डबल बॉन्ड O। जरा ध्यान से देखिएगा, ये एक ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है ना। मैं लिख दूं यहाँ पर, इट इज एन ओड इलेक्ट्रॉन, इट इज एन ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ये एक ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। और इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है ना, या तो ऑक्सीजन से एक डेटिव बॉन्ड बना दो, नाइट्रोजन 2 शेयर कर ले आपका, है ना, ये पॉसिबिलिटी है। और नाइट्रोजन एक डेटिव बॉन्ड दे दे, या ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं इसका N, यहाँ लोन पे रख दूं, एक डेटिव बॉन्ड बना दूं, और एक तो नाइट्रोजन ने कोवेलेंट बॉन्ड अपना नॉर्मल बनाया है, और ऑक्सीजन। तो यहाँ से क्या हुआ, आपका ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, एक शेयर हो गया ना, ऑक्सीजन के पास तो 6 होते हैं। तो ये ऐसे भी बन सकता है आपका, ठीक है ना, ये भी हो सकता है स्ट्रक्चर इसका, दोनों में जो सा मर्जी बना लो आप। प्रिपरेशन, it is produced by the action of dilute HNO3 on copper turnings, dilute HNO3 on copper turnings। वही रिएक्शन देता हूं मैं, 3Cu plus 8HNO3, ये बन गया आपका 4H2O plus CuNO3 ट्वाइस, 3 6 हो गया आपका, और प्लस में ट्वाइस ऑफ NO। ऑक्सीजन देख लो, 24 4 6 3 जा 18 और 4 30, यही हो गया आपका। और सेकंड, इट इज प्रोड्यूस्ड by the action of acidified ferrous sulfate on sodium nitride, ये क्या है आपका, सोडियम नाइट्राइड। समझो इस रिएक्शन को, ये हो गया आपका रिएक्शन, ये है NaNO2 प्लस H2SO4 प्लस FeSO। तो पहले तो इन दोनों की रिएक्शन हो गई, NaNO2 की और इसकी, है ना। तो देखो इस रिएक्शन को मैं 3 स्टेप में डिवाइड करता हूँ। पहला हो गया NaNO2 प्लस में H2SO4। सोडियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, है ना। सोडियम ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, तो ये बन जाएगा NaHSO4 प्लस में HNO2 नाइट्रस एसिड। ये पहला स्टेप हो गया आपका। सोडियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, यहाँ ये बन गया। अब HNO2 जो है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये डिकम्पोज होगा, तो कम से कम इसको 2 कर लो, तो ये बनाएगा H2O प्लस NO निकाल के देगा आपको, NO भी डबल कर दो आप, ऑक्सीजन 4 यहाँ 3 हो गई, प्लस में ये नेसेंट ऑक्सीजन निकाल के देगा। अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है, इससे कौन रिएक्ट करेगा, फेरस सल्फेट FeSO4। इसमें देखिए आयरन है +2, और आयरन +3 में इजीली कन्वर्ट हो सकता है ना। तो इस ऑक्सीजन को तो चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, और आयरन +2 में तो पहले से ही है, तो एक लूज करके +3 हो जाएगा ये। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन देने, तो 2 मुझे Fe2+ लेने पड़ेंगे। अब ये बन गया Fe3+, ये बन गया ट्वाइस ऑफ Fe3+। सॉल्यूशन से किसको अटैक करेगा, ये सल्फेट आयन को। सल्फेट आयन की कोई कमी ही नहीं है, इसलिए मैं इसको क्या लिख दूंगा आपका, Fe2SO4 थ्राइस। तो यहीं से देखिए ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए Fe2+ से,
तो O2 माइनस बन गया, ये H प्लस को खींचेगा अपनी तरफ, तो H2SO, तो सल्फेट 2 और 1 3, ये लगा दिए 3 यहाँ पर, और प्लस में H2। तो इन रिएक्शंस को हमें अब ऐड करना है, लेकिन एक बात देखो, HNA2 हमने 2 मॉलिक्यूल यूज करा है, यहाँ पर एक ही है, तो इसलिए इस रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 2 से। समझ में आए भाई स्टेप रिएक्शन ये सारी की सारी, बोलो जरा। हाँ जी सर, आ गई। आगे ना मैं इनको ऐड कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो मैं इनको ऐड करके लिख रहा हूँ, NaNO2 कितना हुआ डबल, तो लिख दूं ट्वाइस ऑफ NaNO2 प्लस HNO2 से 2 HNO2 कट गया ऑक्सीजन से, ये ऑक्सीजन गया आपका, H2SO4 देखो कितना हो गया 2 और 1 3, प्लस में 3H2SO4, फेरस सल्फेट 2 यूनिट है FeSO4, और ये हो गया ट्वाइस ऑफ NaHSO4 प्लस वाटर कितना हुआ बेटा 2 2H2O प्लस में ट्वाइस ऑफ NO और प्लस में Fe2SO4 थ्राइस, ठीक है ना। ये चीजें हो गई आपकी। चलिए ये हो गया आपका। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, ये वाली गैस N2O3, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, चुन्नू से मोबाइल खोस ले। डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड पहले लिख दूं मैं इसके बारे में, इट इज ए ब्लू सॉलिड। ये क्या होता है, ब्लू सॉलिड होता है, और नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो एसिडिक तो है ही, है ना। बाकी दोनों क्या थे, ऊपर वाले न्यूट्रल थे। और इट इज प्रोड्यूस्ड, पहले स्ट्रक्चर लिख दें इसका N2O3 का, तो एक ऑक्सीजन को तो बीच में ले आओ और N, यहां से डबल बॉन्ड O दिखा दो, यहां से डबल बॉन्ड O दिखा दो, दोनों नाइट्रोजन का एक एक लोन पेयर क्या रहेगा, फ्री रहेगा, ठीक है ना। तो एक तो ये स्ट्रक्चर हो सकता है, ये तो थोड़ी सी सिमेट्रिकल फॉर्म थी, अनसिमेट्रिकल भी तो हो सकता है ना, ये ऐसे N और N के बीच में मैं बॉन्ड दिखा दूं, यहां मैं डबल बॉन्ड लगा दूं, तो N के पास यहां पर एक लोन पेयर बचेगा, N ने एक शेयर कर लिया अपना, 2 इधर शेयर कर लिए, ऑक्टेट कंप्लीट। अगला ऑक्सीजन किससे आएगा, डेटिव बॉन्ड से आएगा। तो ये 2 स्ट्रक्चर इसके पॉसिबल है, एक सिमेट्रिकल फॉर्म है और दूसरी अनसिमेट्रिकल फॉर्म है, ठीक है। चलिए इसके बाद इसकी प्रिपरेशन आती है। इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय NO by the action of twice of NO2। ये भी क्या है, दोनों ही ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। as both the reagents are odd electron molecules। समझाता हूं जरा यहाँ पर, NO2 को देखो जरा ध्यान से, N डबल बॉन्ड O, ये NO2 हो गया आपका, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, प्लस NO का हमने अभी किया था बेटा, ये रहा और ये रहा ओड इलेक्ट्रॉन, तो ये ओड इलेक्ट्रॉन ही क्या हो जाता है आपका, शेयर अप हो जाता है, और क्या बन जाता है N2O3। तो जब आप ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर कराओगे तो देखिए क्या बन गया, अब तो नाइट्रोजन का 5वां बॉन्ड बना रहे हो ना, इसलिए एक बॉन्ड को आपने क्या कर दिया, डेटिव रख दिया। समझे कि नहीं इस बात को, देखो ये हो गया ना आपका, तो एक बॉन्ड डबल बॉन्ड को मैंने क्या कर दिया, डेटिव, क्योंकि नाइट्रोजन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता ना, इसलिए, ठीक है। तो दोनों ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल थे, इसलिए इनके रिएक्शंस हो गए, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में क्या लिखे इसको,
NO2 प्लस में NO क्या बना के दे देगा आपको, N2O3। इसके बाद आता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसके बाद आता है NO2 और मैं लिख दूं नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, ठीक है ना, और हमने लिख दिया यहाँ पर नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। और पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं इसका, N नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O डॉट, है ना, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर है आपका। और मैं लिख दूं यहाँ पर इट इज एन ओड इलेक्ट्रॉन मोलिक्यूल, सो इट अंडरगोज डाइमराइजेशन, ठीक है ना, सो इट undergoes dimerization, so it undergoes dimerization to produce N2O4, है ना। ये डाइमराइजेशन कैसे हुआ आपका, एक मिनट पहले मैं एक बात को लिख दूं, ये क्या होता है आपका ब्राउन कलर्ड गैस, दिस इज ए ब्राउन कलर्ड गैस। तो देखिए यहां से क्या हुआ आपका N डबल बॉन्ड O डॉट प्लस में N डॉट, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो कूल करने पर, कूल करोगे तभी तो पार्टिकल पास पास आएंगे आपके, है ना, और ये बन गया N2O4, NN डबल। अब इसको डेटिव करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि बॉन्ड तो ये 4 से ज्यादा बना नहीं सकता, ये चीज, है ना। और ये क्या हो गया आपका कलरलेस, और ये क्या हो गया आपका ब्राउन गैस, है ना। और इसका उल्टा कर दें हम, इधर कर दूं और इधर मैं क्या लगा दूं, हीट लगा दूं। तो अगर हम N2O4 को गर्म करेंगे, है ना, तो वो कलरलेस से ब्राउन हो जाएगा, क्यों, NO2 बनने की वजह से। और ये ऐसे फिर आता है प्रिपरेशन, इट इज प्रोड्यूस्ड by thermal decomposition of lead nitrate, by thermal decomposition of lead nitrate। तो ये हो गया PbNO3 ट्वाइस। तो नाइट्रेट आयन एक बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपका। अच्छा, लेड जो है कार्बन की फैमिली का है, अपने पीरियड का लास्ट एलिमेंट है, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करेगा, इसलिए लेड तो बनाएगा +2 वाला ऑक्साइड, और प्लस में कौन फ्री हो जाएगा आपका NO2 आपका फ्री। तो ऑक्सीजन है 6 और यहाँ पर 5, इसलिए इसको डबल किया है मैंने। अब ऑक्सीजन 12 हो गया ना आपका, 2 यहाँ पर हो गया आपका, और N कितना हो गया 4, ये हो गया 4NO2, 4 2 जा 8 और 2 10, 6 2 जा 12, और प्लस में कौन फ्री हो जाएगा O2। तो इस तरीके से बनेगा आपका ये। अच्छा, और एक और मैं लिख दूं यहाँ पर, इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम HNO3 from it is produced by the action of comp HNO3 on zinc granules, next line में लिखता हूँ इसको, जिंक ग्रेन्यूल्स। तो ये हो गया Zn प्लस
HNO3 टूट जाएगा आपका, हाँ ठीक है, ये बन गया ZnNO3 ट्वाइस, प्लस में ट्वाइस ऑफ NO2, तो ये हो गया 4, और प्लस में डाल दिया यहाँ पर ट्वाइस ऑफ H2, तो नाइट्रेट है 4, 2 यहाँ और 2 यहाँ, बैलेंस ऑक्सीजन 12, 3 2 जा 6 और 4 10 और 2 12, बिल्कुल ये वाली हो गई। इसके बाद इसके बारे में हम पढ़ ही चुके हैं, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड के बारे में अभी N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, ये होता है आपका डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, तो N2O4 है ना, तो मैं क्या ले लूँ, ट्वाइस ऑफ NO2 ले लूँ, और इसको क्या कर दूं, मैं कूल कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा N2O4, ये क्या होता है कलरलेस, और ये क्या होता है ब्राउन गैस, ब्राउन कलर्ड गैस है ना। ब्राउन कलर क्यों है भैया, वो ओड इलेक्ट्रॉन जो है उसकी वजह से आप है ना, और ये क्या होती है सॉलिड होता है। इसके बाद आता है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, it is produced by double decomposition of HNO3 and phosphorus pentaoxide। पहले स्ट्रक्चर बना दें इसका हम, है ना, N2O5 का, NON डबल बॉन्ड डेटिव बॉन्ड, डबल बॉन्ड डेटिव, है ना, N2O5 हो गया आपका, यही पॉसिबल स्ट्रक्चर है इसका, और it is produced by double decomposition of HNO3 and P4O10। It is produced by double decomposition, it is produced by double decomposition of phosphorus pentaoxide P4O10 and HNO3। तो देखिए यहाँ पर डबल डीकम्पोजिशन में क्या होता है, जैसे आयनिक कंपाउंड में आयन का एक्सचेंज हो जाता है ना, ऐसे ही ये P4O10 है ना, P4O10 असल में क्या है, अगर इसको मैं लिखूं थोड़ा सा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, ट्वाइस ऑफ P2O5, कुछ फर्क नहीं है आपका, तो ये रिएक्शन हो गई यहाँ पर। अब N और P दोनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, तो दोनों अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, तो फास्फोरस है 4, तो नाइट्रोजन भी मैं 4 ले आऊं, और ये बन जाता है ट्वाइस ऑफ N2O5, और प्लस में HNO3 था ना, तो 4HPO3, ये प्रिपरेशन हो गई आपकी N2O5 है ना। ये भी क्या होता है आपका सॉलिड, इट इज ऑल्सो सॉलिड, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो ये क्या रहेगा आपका कलर लेस सॉलिड, दिस विल बी कलरलेस सॉलिड। तो ये तो हो गए ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड देयर स्ट्रक्चर। इसके बाद मेरा क्वेश्चन है आपसे, व्हाट इज द कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, व्हाट इज द कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5। बताओ भाई यहाँ कोवेलेंसी कितनी है नाइट्रोजन की N2O5 में, बोलो। बोलो जी 3 तो वैलेंसी है यार, बता रहा हूँ
अरे बोला था जी जी बता। कोवेलेंसी बताओ, कोवेलेंसी कोवेलेंसी। सर 4 आएगी ना। और क्या, बिल्कुल, चार ही तो इससे भी तो बना दिया, ये रहा ना, ये देखो, है ना, चार ही तो है, चार ही तो स्पीशीज अकोमोडेट हो रखी है। तो आंसर क्या लिख दूं मैं यहाँ पर, 4, है ना। कोवेलेंसी, कोवेलेंसी हो गई 4। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं अब हम। ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन हमें 3 तरह के ऑक्सो एसिड देता है। एक देता है हमें हाइपोनाइट्रस एसिड, हाइपोनाइट्रस एसिड, ये होता है आपका H2N2O। और एक होता है आपका फिर नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड, ये होता है HNO2 या HNO लिख देते हैं। और फिर एक आता है आपका नाइट्रिक एसिड, ये होता है HNO3। बगल में इनके मैं स्ट्रक्चर लिखता हूँ सबके। ये हो गया NNOH। तो नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन अपने शेयर कर चुका है ना, एक यहाँ से एक यहाँ से। और यहाँ पर आता है डबल बॉन्ड O, H2N2 और O2, है ना, यही आ गया आपका। और लोन पेयर आ जाएगा आपका एक, ये स्ट्रक्चर हो गया HNO2 का, ऐसे ही HON, है ना। और यहाँ तो एक लोन पेयर आएगा ना आपका, तो ये क्या हो जाना चाहिए, बेंट बना देते हैं इसको, है ना। और HNO2 ना, और N डबल बॉन्ड O, ये हो गया HONO। और HNO3 यहाँ कुछ पंगा नहीं है, ये हो गया HON डबल बॉन्ड O डेटिव बॉन्ड O। देखो यहाँ भी कोवेलेंसी नाइट्रोजन कितनी है, 4 ही है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आता है आपका सही है, इसके बाद है हाँ ओसवाल्ड प्रोसेस। इसके बाद मैं लिख दूं ओसवाल्ड प्रोसेस, ओसवाल्ड प्रोसेस फॉर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, फॉर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ HNO3, HNO3 का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो अब पहला इसके अंदर आता है आपका, पहला आता है इसमें ऑक्सीडेशन, है ना, फर्स्ट स्टेप। तो मैं लिख दूं यहाँ पर स्टेप्स। पहला, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो पहला आएगा आपका कैटालिटिक, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, ऑफ अमोनिया बाय एटमॉस्फेरिक, बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन प्रेजेंस, इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, प्लेटिनम गेज, यानी कि प्लेटिनम की एक जाली है आपकी। ये हो गया NH3 प्लस में O2। डाई ऑक्सीजन कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है नहीं, इसलिए नाइट्रोजन क्या होगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट तक ऑक्सीडाइज होगा।
और ये हो गया आपका NO, और हाइड्रोजन भी ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बना के देगा आपको, वाटर। अब बैलेंस करना है, नाइट्रोजन यहाँ पर है -3 और यहाँ पर है +2, तो इंक्रीज कितने का हो गया, 5 का। ऑक्सीजन है 0 और यहाँ हो गया -2, तो एक ऑक्सीजन के लिए दो का डिक्रीज है, 2 ऑक्सीजन के लिए 4 का। तो इंक्रीज 5 का और डिक्रीज 4 का, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं इनको मैं, ये 4NO कर दिया और यहाँ पर 6H2, तो ये रिएक्शन क्या हो गई आपकी, बैलेंस हो गई। अब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है हमने पढ़ाई है, इट इज एन ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, है ना, और डाई ऑक्सीजन भी ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, तो इसलिए ये इजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो तीसरा मैं लिख दूं यहाँ पर, एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। सेकेंड स्टेप होगा आपका एरियल 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 ऑक्सीडेशन ऑफ, है ना, इसको मैं ठीक से लिखूं एक बार, एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ NO by oxygen to produce NO2, तो ट्वाइस ऑफ NO प्लस O2, एटमॉस्फेरिक कंडीशन में ये काम हो जाएगा आपका, और ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ NO2। एक मिनट जरा यहाँ रिएक्शन कंडीशन लिख दूं मैं ऊपर इस स्टेप में, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लेटिनम गेज 500 केल्विन टेम्परेचर रखा जाएगा, और 7 to 9 बार, और 7 बार या 9 बार कर दो, 7 to 9 बार प्रेशर, और ये हो गया। यहाँ पर किसी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है। इसके बाद थर्ड, हाइड्रेशन ऑफ NO2, हाइड्रेशन ऑफ NO2 टू प्रोड्यूस HNO3 एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। एक तरह से डिस्प्रपोर्शनेशन हो गया यहाँ पर आपका, कैसे, ये हो गया आपका NO2 प्लस में वाटर HOH, तो N के पास क्या था भाई, एक डॉट, ऐसे है ना ओड इलेक्ट्रॉन, तो OH आके यहाँ लग गया, तो देखिए क्या बन गया आपका, HNO3 बन गया, HNO3। ध्यान देना, OH आके यहाँ लग गया, हाइड्रोजन फ्री, तो हाइड्रोजन क्या करेगा भाई, रिड्यूस करेगा ना, तो NO2 जब रिड्यूस होगा तो क्या बना के देगा आपको, NO। देख लो, NO ऑक्सीडाइज हुआ था तो NO2 बना था ना, और NO2 को जब रिड्यूस करोगे तो क्या बनेगा, NO। ये वाली बात समझ में आई या नहीं, जी है ना, ये बन गया। अब इसको बैलेंस कर लो। नाइट्रोजन, अब देखो, ये नाइट्रोजन है +4, ये वाला नाइट्रोजन +4 है, और ये वाला नाइट्रोजन है +5, तो इंक्रीज तो है 1 का, और डिक्रीज कितने का है, 2 का, तो इसलिए मैं इंक्रीज भी कितने का कर दूं, 2 का कर दूं, ठीक है ना। तो इंक्रीज भी मैं 2 का कर दूं, इसलिए मिटा देता हूं ऊपर का ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इसको 2 कर दिया तो ये हो गया 3, बस ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो ये जो NO प्रोड्यूस हुआ है इसको रिसाइकल करके दोबारा से मिक्स कर देते हैं, ठीक है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर द HNO3 produced by Oswald process is 68.4% by mass, है ना, which also acts as एजोट्रोपिक मिक्सचर, जो कि कैसे काम करता है, एजोट्रोपिक मिक्सचर की तरह काम करता है, विच ऑल्सो एक्ट्स एज एजोट्रोपिक मिक्सचर, ठीक है ना, जो कि एजोट्रोपिक मिक्सचर की तरह काम करता है। चलिए, और इसके बाद आता है आपका नाइट्रिक एसिड।
और इट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ध्यान रखना आपका, मैं दो बातें लिख रहा हूं यहाँ पर नोट। कॉन्क HNO3 always prefer to act as an oxidizer। ठीक है ना, कॉन्क HNO3 हमेशा कैसे काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। यानी कि कॉन्क HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड हमेशा टूटेगा और क्या निकाल के देगा आपको, नेसेंट ऑक्सीजन। उसके बाद में लिख दूं यहाँ पर डाइल्यूट HNO3 prefers to act as a prefer to act as an acid prefer to act as an acid to give acid base reaction पहली कोशिश रहेगी इसकी एसिड बेस रिएक्शन में करे। अगर ये एसिड बेस रिएक्शन नहीं कर पाता है, देन इफ नॉट सो, अगर एसिड बेस रिएक्शन नहीं कर पाता है, देन इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन कॉन्क HNO3 क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो डाइल्यूट HNO3 आपका ऐसे टूटेगा, दिस इज डाइल्यूट HNO3, ये रहा आपका डाइल्यूट HNO3। ये टूटेगा H2O प्लस में ट्वाइस ऑफ NO प्लस में 3O। तो जरा ध्यान रखना भाई, दोनों एसिड कैसे कैसे टूटेंगे, यहीं से रिएक्शन हमें समझ में आ जाएगी अच्छे से। चलिए पहले कॉपर के साथ रिएक्ट कराते हैं दोनों को, और दोनों को ही रिएक्शन विद कॉपर, रिएक्शन ऑफ बोथ द एसिड। मैं लिख दूं यहाँ पर रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट एंड concentrated HNO3 with copper। तो देखिए जरा यहाँ से पहले कॉन्क HNO3 डालते हैं। तो मैं लिख दूं ट्वाइस ऑफ HNO3, क्या है ये, कॉन्सेंट्रेटेड, टूट जाएगा ये H2O प्लस में ट्वाइस ऑफ NO2 प्लस में ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन से कॉपर ऑक्सीडाइज हो जाएगा और क्या बना देगा, CuO। अब ये बताओ CuO जो बना, कॉपर और क्यूप्रिक ऑक्साइड जो बना, ये एसिड है या बेस है, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड बोलो। एसिड है। एसिड कहाँ है यार, मेटल ऑक्साइड कब से एसिड होने लग गया, बेस है ना। तो ये बेस है, तो अब ये एसिड की तरह बिहेव कर जाएगा, है ना। एसिड और बेस रिएक्शन हो जाएगी, वाटर निकल जाएगा आपका यहाँ से। ये हो गया H2O प्लस CuNO3 ट्वाइस, है ना। इन सबको मैं ऐड कर दूं, तो देखो CuO से ये CO गया, ऑक्सीजन से ये ऑक्सीजन गया, और ये क्या आ गया, Cu प्लस 4HNO3, क्या लिख दूं मैं यहाँ पर, कॉन्क, और ये बन गया आपका 2H2O प्लस CuNO3 ट्वाइस और प्लस में 2NO2, यही हो गया ना। चलो अब जरा डाइल्यूट के साथ कराते हैं इसकी। अब मैं लिख दूं यहाँ पर डाइल्यूट HNO3, है ना, ये ट्वाइस, ये कैसे टूट जाएगा आपका, H2O प्लस में ट्वाइस ऑफ NO प्लस में 3O, क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल तो पॉजिटिव है, तो हाइड्रोजन तो रिप्लेस करेगा नहीं है ना। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल तो पॉजिटिव है ना,
तो ये एसिड से हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं करता। तो इसलिए डाइल्यूट HNO3 कैसे काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। अब Cu के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो जाएगा और CuO बन जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ आई है 3 और हम यूज कर रहे हैं 1, इसलिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा कि क्यूप्रिक ऑक्साइड क्या है, एक बेस है, मेटल ऑक्साइड है। तो ये HNO3 से रिएक्ट करेगा और क्या बना के देगा आपको, CuNO3 ट्वाइस प्लस H2O। अब क्यूप्रिक ऑक्साइड 3 है यहाँ से और यहाँ पर 1 ही है, तो इसको भी हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से। अब ऐड कर रहे हैं दोनों रिएक्शन को। तो देखो जरा, CuO से 3 CuO कट गया आपका, 3 O से ये 3 O कट गया। तो कॉपर कितना हुआ भाई, 3 Cu। HNO3 देखिए कितना हुआ यहाँ पर, ध्यान से, 3 2 जा 6 और 2 ये ऊपर 8, तो 8 HNO3 डाइल्यूट, और ये बन गया 3 CuNO3 ट्वाइस प्लस वाटर 3 और 1 4 प्लस में 4H2O प्लस में ट्वाइस ऑफ N। फर्क आ गया दोनों से, देखो डाइल्यूट और कॉन्क से, है ना। तो ये थोड़ा समझ के करने की जरूरत है इन चीजों को, ठीक है भाई। अब कल तेरी जिंक के साथ करवाऊंगा रिएक्शन, ठीक है ना। ठीक है। कल ये ग्रुप 15 भी खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। फिर आगे से हमारा टाइम कम लगना शुरू होगा इसमें। कल बता किस टाइम पढ़ेगा, कल आप जल्दी। बताओ। अरे देख, कल मेरे को तो वाइफ को लेके जाना है एक बार हॉस्पिटल, वहाँ कोरोना टेस्ट होगा, इसका एडमिट करने से पहले ना कोरोना टेस्ट लेते हैं वो। तो वो मैं जाऊंगा 11-12 बजे चेक करवाने, है ना। 11 बजे जाऊंगा वैसे मैं, होपफुली आने में तो लेट सेट हो जाऊंगा फिर, इसलिए तो सुबह ही पढ़ लेना। ठीक है, सुबह ही रख लो। सुबह 9:30 पढ़ लो, 9:30, ठीक है। ठीक है 9:30 सुबह है। मैं ये लिख दे रहा हूँ ताकि तेरे को याद रहेगा, 9:30। और कुछ दिक्कत होती है तो मुझे मैसेज छोड़ देना, ठीक है। ओके। ठीक है, ओके।